गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी की। डॉक्यूमेंट की पीडीएफ के लिए आप मुझसे टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ सकते हैं और टेलीग्राम ग्रुप का नाम है आरटी क्लासेस। और अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 30+ वर्ड मैं आपके लिए लेके आया हूँ आज एडिटोरियल से। तो आप ये देख सकते हैं पहले एडिटोरियल से पहला हमारा वर्ड है स्पिरिटेड। स्पिरिटेड का मतलब होता है एकदम ऊर्जा से भरे हुए रहना, साहस से भरे हुए रहना, एकदम एनर्जेटिक, उसे बोला गया स्पिरिटेड। सिनोनिम्स आप देखते हैं एनर्जेटिक, एनिमेटेड, विगरस, एक्टिव। एंटोनिम्स है कावर्डली, लेथार्जिक, स्लगिश और लेजी। और हाँ, एक बात और, मुझे कल कमेंट भी किया था किसी ने कि सर आप एग्जांपल भी एक्सप्लेन किया कीजिए। एक्चुअली मैं थोड़ा इसलिए नहीं इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि समय थोड़ा सा ज़्यादा लग जाएगा आपका, अदरवाइज़ मुझे एक्सप्लेन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये तो आप वैसे भी पीडीएफ में देख ही सकते हैं। मैंने आपको बता तो दिया कि पीडीएफ जो आपको है टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, तो आप पीडीएफ पे देख सकते हैं। आपको वीडियो पॉज करने की ज़रूरत है ही नहीं। तो प्लीज़, मुझे कोई प्रॉब्लम है, किसी तरह की भी समस्या है, आपका कोई सुझाव होता है तो प्लीज़ उसे कमेंट कर दिया कीजिए कि मैं क्या सोचता हूँ, आपको समझ आता है नहीं आता है, जो भी है वट एवर इट इज़, कोई भी प्रॉब्लम है, समस्या है तो प्लीज़ उसको कमेंट कर दीजिएगा आप। विफ का मतलब होता है किसी तरह का एक झोंका होना, महक, गंध या झोंका, उसे बोला गया है विफ। सिनोनिम्स आप देखते हैं स्मेल, स्निफ, पफ, हिंट, ऑडर। एंटोनिम्स है कोर, बुके, एसेंस और फ्रेग्रेंस। बुके, ये वो वाला बुके है, फ्लावर वाला। अगला हमारा शब्द है स्मैशिंग। स्मैशिंग का मतलब होता है ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करना। उस कंटेक्स्ट में ये वर्ड यूज किया गया है यहाँ पे, अति उत्तम, बहुत बढ़िया, उत्कृष्ट, उसे बोला गया स्मैशिंग। सिनोनिम्स है ग्रेट, सुपर्ब, एक्सीलेंट, सुपर, क्रैकिंग। एंटोनिम्स है ऑफुल, ड्रेडफुल, बैड और हॉरिबल। अगला शब्द है ग्लिम्स। ग्लिम्स का मतलब होता है किसी चीज का एक झरोखा, झलक, झांकी, उसे बोला गया है ग्लिम्स। सिनोनिम्स है ग्लांस, साइट, लुक, स्पॉट, नोटिस, पीक। एंटोनिम्स है गेज, स्टेयर, एग्जामिन और एक्सपेक्ट। एक्सिलरेटिंगली, एक्सिलरेटिंगली यहाँ पे एडवर्ब की तरह वर्ड यूज हुआ है, न्यू वर्ड है। एक्सिलरेटिंगली का मतलब होता है बहुत अत्यधिक प्रसन्नता होना, बहुत खुशी होना, इस तरह का अनुभव, उत्साह की भावना, उसे बोला गया है एक्सिलरेटिंगली। एक्सिलरेटिंगली के सिनोनिम्स है डिलाइटेडली, स्टिमुलेटिंगली, राउजिंगली, जॉयफुली और थ्रिलिंगली। एंटोनिम्स है ऑब्जेक्टली और अबेजमल। ट्रायम्फ का मतलब होता है जीत मिलना, सफलता मिलना, बहुत बार रिपीट हो चुका है वर्ड। स्क्वॉश बकलिंग, स्क्वॉश बकलिंग यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह वर्ड यूज हुआ है। स्वॉश बकलिंग का मतलब होता है स्वॉश बकलिंग, न्यू वर्ड है, इंपॉर्टेंट भी है वर्ड, न्यू वर्ड है। स्वॉश बकलिंग का मतलब होता है एकदम साहस एवं रोमांच से, एडवेंचरस कोई काम, साहस और रोमांच से भरपूर, उसे बोला गया है स्वॉश बकलिंग। स्वॉश बकलिंग के सिनोनिम्स है एडवेंचरस, डेयरिंग, बोल्ड, डेयरडेविल, फियरलेस, डैशिंग। एंटोनिम्स है एंटीक्वेटेड और लैकलस्टर। अनऑर्थोडॉक्स, अनऑर्थोडॉक्स का मतलब होता है अपरंपरागत, मतलब जिस तरह से रूढ़ी चली आ रही है तो उसके हटकर कुछ करना, अपरंपरागत या परंपरा के विरुद्ध, उसे बोला गया है अनऑर्थोडॉक्स। अनऑर्थोडॉक्स के सिनोनिम्स है अनकन्वेंशनल, अनयूजुअल, ऑफ बीट, इरेगुलर, स्ट्रेंज। एंटोनिम्स है ट्रेडिशनल, ऑर्थोडॉक्स, नॉर्मल और कन्वेंशनल। रीइंटीग्रेशन, रीइंटीग्रेशन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है वर्ड। रीइंटीग्रेशन का मतलब होता है चीजों को पुनः संजोना, पुनः एकीकरण करना, यूनाइट करना, उसे बोला गया है रीइंटीग्रेशन। रीइंटीग्रेशन के सिनोनिम से रिहैबिलिटेशन, रीइंटीग्रेटिंग, रिकवरी, रीइंसर्शन, रीइंस्टेटमेंट। एंटोनिम से सेग्रीगेशन, डिस्ट्रॉय और सेपरेट। मेडेन का मतलब होता है किसी के भी द्वारा किया गया कोई पहली बार कोई काम करना, या फिर अविवाहित जो लड़की होती है उसे भी बोला जाता है मेडेन। सिनोनिम से वर्जिन, फर्स्ट, इनॉग्रल, इनिशियरी। एंटोनिम से लेटेस्ट, एडोलेसेंट और यंगस्टर। डिलाइट का मतलब होता है बहुत अधिक प्रसन्नता होना, बहुत आनंदित होना, सुखी होना, प्रसन्न होना, उसे बोला गया है डिलाइट। सिनोनिम से प्लेजर, हैप्पीनेस, प्लीज, एंजॉयमेंट, कैप्टिवेट। एंटोनिम से डिसअपॉइंटमेंट, मिजरी और डिसप्लीज। डिस्कॉर्डेंट, डिस्कॉर्डेंट का मतलब होता है असंगत होना, बेमेल होना, आपस में मेल ना खाना, उसे बोला गया है डिस्कॉर्डेंट। डिस्कॉर्डेंट के सिनोनिम से हार्श, डिसोनेंट, स्ट्राइडेंट, जारिंग। एंटोनिम से एग्रीएबल, हार्मोनियस, पैसिफिस्ट और एग्रीइंग। ट्रिवेल, ट्रिवेल का मतलब होता है कठोर या अप्रिय अनुभव होना, या ऐसा कोई काम करना जिसमें कड़ी मशक्कत करनी पड़े, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़े,
घोर श्रम, उसे बोला गया है ट्रिवेल। ट्रिवेल के सिनोनिम से टॉयल, लेबर, एक्सॉर्ट, स्वीट, मॉयल और एक्सर्शन। एंटोनिम से लॉफ, फन और पेस। पीस, पेस नहीं, पीस। रिटरेटेड का मतलब होता है, रिटरेट होता है वैसे वर्ड, ये रिटरेटेड लिखा गया है। रिटरेट भी होता है, रिटरेटेड भी होता है। रिटरेटेड का मतलब होता है किसी बात को बार बार कहना, बार बार दोहराना किसी चीज को, उसे बोला गया है रिटरेटेड। सिनोनिम से रीअफर्म्ड, रिपीटेड, रीस्टेटेड, रिन्यूड। एंटोनिम से नो मोर, नेवर एवर, इन नो रिस्पेक्ट। मैलेज, मैलेज का मतलब होता है किसी तरह की परेशानी होना, व्याकुलता या घबराहट की स्थिति, बेचैनी, परेशानी, उसे बोला गया है मैलेज। मैलेज के सिनोनिम से अनईजनेस, अनईज, डिस्कम्फर्ट, डिस्क्वाइट, एलमेंट। एंटोनिम से कंफर्ट, ब्लिस, हैप्पीनेस, हेल्थ और वेलफेयर। एग्जैजर्बेटेड का मतलब होता है स्थिति को और ज्यादा बिगाड़ देना, और ज्यादा स्थिति को खराब कर देना, प्रॉब्लम को और ज्यादा बढ़ा देना, दैट इज कॉल्ड एग्जैजर्बेटेड। सिनोनिम से वर्सन, एग्रावेट, इंटेंसिफाई, एक्सएस्परेट। एंटोनिम से इंप्रूव, बेटर, हेल्प और एलिविएट। रेस्पाइट, रेस्पाइट का मतलब होता है किसी काम से थोड़ा सा मोहलत मिलना, आराम का समय, या किसी चीज को टालना, थोड़ा टाइम मिलना, ब्रेक मिलना, उसे बोला गया है रेस्पाइट। रेस्पाइट के सिनोनिम से ब्रेक, रेस्ट, रिप्रीव, रिसेस, लल। एंटोनिम से एगनी, अवेक और हसल। यहां से दूसरा एडिटोरियल शुरू हो रहा है, हेडिंग आप देख सकते हैं, हेडिंग है दूसरे एडिटोरियल की। तो दूसरे एडिटोरियल से पहला वर्ड है रोलर कोस्टर। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। लाइक तो कर ही दीजिएगा, अदरवाइज नहीं अच्छा कंटेंट लगे आपको तो डिसलाइक कर दीजिएगा। रोलर कोस्टर तो सभी जानते हैं, ये होता है रोलर कोस्टर जिसमें उतार चढ़ाव होते हैं बच्चे, एडवेंचरस चीज होती है ये, जिसपे ये झूला टाइप, झूला तो नहीं बोल सकते पर इस तरह का जो बना होता है स्ट्रक्चर, और इस पे ये ट्रेन से ही चलती है, उसे बोला था रोलर कोस्टर। एडिटोरियल में इस वर्ड का यूज हुआ है उतार चढ़ाव की सेंस में, जिगजैग, उतार चढ़ाव होना, कभी अप्स एंड डाउन्स, उसे बोला गया है रोलर कोस्टर। स्थिति बहुत ज्यादा वॉलेटाइल होना। सिनोनिम से ही है, सिनोनिम से इसके एटिमोलॉजी वर्ड्स वॉलेटाइल और टर्बुलेंट। इंपॉर्टेंट ये वर्ड है, देख लीजिएगा। डिसइंसेंटिव, डिसइंसेंटिव का मतलब होता है एकदम परेशान होना, हतोत्साहित होना, उसे बोला गया है डिसइंसेंटिव। डिसइंसेंटिव के सिनोनिम से डेटरेंट, डेटरेंस, डिस्करेजमेंट, इम्पेडिमेंट, रिस्ट्रेंट। एंटोनिम से इंसेंटिव, एनकरेजमेंट, इंड्यूसमेंट और स्पर। ब्लेटेंट का मतलब होता है नेगेटिव सेंस में खुले तौर पर, निंदात्मक तौर पे कोई कार्य करना, उसे बोला गया ब्लेटेंट। सिनोनिम से ऑब्वियस, शेमलेस, क्लेमरस, फ्लेग्रेंट। एंटोनिम से क्वाइट, स्टबल, शेमफुल और साइलेंट। एक्सपीडियंट, एक्सपीडियंट का मतलब होता है ऐसी बात जो कि एकदम एक्यूरेट हो, उचित हो, व्यवहारिक हो, प्रैक्टिकलिटी हो जिसमें, उसे बोला गया है एक्सपीडियंट। एक्सपीडियंट के सिनोनिम्स हैं कन्वीनियंट, यूजफुल, डिजायरेबल, ऑपर्च्यून, सुटेबल। एंटोनिम से यूजलेस, इनएप्रोप्रिएट, इनएक्सपीडियंट और इनकन्वीनियंट। कोalition, कोaliशन का मतलब होता है ऐसी सरकार जो एक से अधिक राजनीतिक पार्टियां मिलकर बनाती हैं, उसे बोला जाता है गठबंधन की सरकार, इंग्लिश में बोला जाएगा कोalition। काफी बार रिपीट हो चुका है वर्ड। एडहेरेंट का मतलब होता है अनुसरण करना, समर्थक, किसी का प्रबल समर्थक होना, अनुयायी होना या पालन करता, नियमों या कानून की पालना करना, उसे बोला गया एडहेरेंट। फॉलोवर। सिनोनिम से सपोर्टर, डिवोटी, फॉलोवर, डिसाइपल और पार्टिजन। एंटोनिम से ओपोनेंट, एंटेगनिस्ट और एनिमी। फैक्शन का मतलब होता है विभिन्न विभिन्न गुटों में लोगों का बट जाना, दल, किसी तरह के गुट, लोगों के समूह, उसे बोला गया फैक्शन। सिनोनिम से ग्रुप, पार्टी, कैंप, विंग। एंटोनिम से यूनिटी, कन्फर्मिटी, एग्रीमेंट और टोटल। अथॉरिटेरियन, अथॉरिटेरियन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है वर्ड। अथॉरिटेरियन का मतलब होता है एकदम डोमिनेटिंग नेचर का होना, मतलब लोगों की फ्रीडम, आजादी को छीन लेना, तानाशाह, निरंकुश, दबंग, सत्तावादी, उसे बोला गया है अथॉरिटेरियन। अथॉरिटेरियन के सिनोनिम्स हैं डिक्टेटोरियल, ऑटोक्रेटिक, डेस्पोटिक, एम्पेरियस और डोमिनियरिंग। एंटोनिम से डेमोक्रेटिक, इलेक्टेबल और हम्बल। लेजिटिमेट का मतलब होता है जो कानूनी तौर पर एकदम सही हो, न्याय संगत, तर्क संगत, उचित या वैध होना, दैट इज कॉल्ड लेजिटिमेट। सिनोनिम से लीगल, लॉफुल, वैलिड, राइटफुल, लेजिटिमाइज। एंटोनिम से इलीगल, इनवैलिड, बैड और इलिसिट। ग्रीवेंस, ग्रीवेंसेस का मतलब होता है किसी तरह की शिकायत, कंप्लेंट करना, शिकायत, कोई ग्रज, कोई गिला, उसे बोला गया है ग्रीवेंसेस। ग्रीवेंसेस के सिनोनिम से कंप्लेंट, ग्रज, ऑब्जेक्शन, बीफ। एंटोनिम से कॉम्प्लीमेंट, प्रेज, एक्नॉलेज और पीस। सबवर्ट का मतलब होता है किसी देश की सरकार को
मतलब बदल देना, तख्ता पलट कर देना, देश मतलब डेमोक्रेटिक वहाँ पे नहीं चल रही हो शासन व्यवस्था, तख्ता पलट देना, उलट देना किसी चीज़ को, डीबेस करना किसी चीज़ को, उसे बोला गया सबवर्ट। सिनोनिम से अंडरमाइन, परवर्ट, डीबेस, सबोटाश, करप्ट और डीमोरलाइज। एंटोनिम से बोल्स्टर, एनहांस और प्यूरिफाई। मैन्यूवर्स, मैन्यूवर्स का मतलब होता है किसी भी समस्या से बाहर निकलने के हमारे पास क्या क्या तौर तरीके हैं, क्या हमारे पास कुशलता है, चालबाजी, पैंतरेबाजी, युक्ति, तिकड़म, उसे बोला गया मैन्यूवर्स। मैन्यूवर्स के सिनोनिम से ऑपरेशन, मैकिनेशन, मैनिपुलेशन, ऑपरेटिंग। एंटोनिम से अबंडन, अवॉइड, ब्लॉक और चेक। पैट्रनेज का मतलब होता है किसी को सुरक्षा देना, मतलब संरक्षण करना, सपोर्ट करना, किसी को आश्रय देना, उसे बोला गया है पैट्रनेज। पैट्रनेज के सिनोनिम से सपोर्ट, स्पॉन्सरशिप, असिस्टेंस, कस्टम, डिसडेन। एंटोनिम से ऑपोजिशन, कंपटीशन, ह्यूमिलिटी, डिस्करेजमेंट और हिंड्रेंस। परपेचुएटिंग, परपेचुएटिंग यहाँ पे वर्ब की तरह वर्ड यूज हुआ। परपेचुएटिंग का मतलब होता है यथास्थिति बरकरार रखना, जैसा कोई प्रोसेस चल रहा है तो उसे चलने में मदद करना, स्थिर रखना, यथा स्थिति बनाए रखना, उसे बोला गया है परपेचुएटिंग। परपेचुएटिंग के सिनोनिम से कॉन्टिन्यूइंग, प्रोलॉन्गिंग, कंटिन्यूएशन, प्रिजर्वेशन, एंड्यूरिंग। एंटोनिम से पीरियड, फेज और स्टेज। अपहीवल, ये आज का लास्ट वर्ड है। अपहीवल का मतलब होता है उथल पुथल की स्थिति होना, कहीं पे भी पूरी तरह से डिसऑर्डर की स्थिति हो, मुसीबतें पैदा करने वाली कोई चीज, दैट इज कॉल्ड अपहीवल। सिनोनिम से टर्मोइल, डिस्टर्बेंस, डिसऑर्डर, डिस्ट्रप्शन, कमोशन। एंटोनिम से पीस, हार्मनी, काम और स्टेबिलिटी। ये लास्ट वर्ड था आज के द हिंदू ट्यूटोरियल वोकैबुलरी से। आई होप आपको वीडियो फ्रूटफुल लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, आज भी कुछ एक वर्ड्स आपने सीखे होंगे। और प्लीज़ क्विज ज़रूर से अटेम्प्ट किया कीजिए। मैं टेलीग्राम पे डेली बेसिस पे क्विज भी अपलोड करता हूँ प्रीवियस डे का, तो आप उसे रिवीजन, उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। क्विज को ज़रूर अटेम्प्ट किया कीजिए, अलग अलग करके भी देता हूँ मैं, और एक बार इकट्ठा क्विज भी है जिसमें टाइम लिमिट आपके पास होता है, तो प्लीज़ उसे ज़रूर अटेंड किया कीजिए। आपकी वोकैबुलरी बहुत ज़्यादा एनहांस हो जाएगी उन चीज़ों से। तो इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए बन रही है चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।